हमारी भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा के वाहक रहे हैं ऋषि। वेद मंत्रों के दृष्टा, ऋचाओं के रचयिता, समाज को एक दृष्टि और दिशा देने वाले ऋषियों ने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित किया है। अपने तप, त्याग और दिव्य ज्ञान से प्रकृति और जीव जगत में सामंजस्य स्थापित किया है। ऐसे ही ऋषियों में से 7 ऋषियों को देवतुल्य स्थान मिला और वे सप्तर्षि कहलाए। हमारी पौराणिक परंपरा में अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग ऋषियों को सप्तर्षि की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षियों का उल्लेख वर्षकृत्य दीपक में किया गया है। कश्यपोत्रेर भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर् वसिष्ठश्च अरुन्धत्या सहाष्टकाः। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वसिष्ठ सप्तर्षि हैं, जो अरुंधति के साथ अष्टक के रूप में जाने जाते हैं। ये सप्तर्षि आकाश में सप्तर्षि मंडल के रूप में स्थापित हैं। अरुंधति भी इस नक्षत्र मंडल की सहोदरा है। इस सप्तर्षि मंडल की आकृति सदैव एक सी रहती है और ध्रुव नक्षत्र की ओर उन्मुख रहती है। पृथ्वी के घूर्णन और ऋतु परिवर्तन के साथ ये हमें अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। सप्तर्षि मंडल का स्थान एवं दिशा परिवर्तन जिस रूप में दिखाई देता है, वो हमारी संस्कृति के मांगलिक प्रतीक स्वस्तिक की आकृति का आधार है, जो एक ध्रुव सत्य पर केंद्रित है। ब्रह्म परम सत्य है और ये सृष्टि उसी परम शक्ति का विस्तार है। सप्तर्षियों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा के मानस संकल्प से उनके अंगों के द्वारा हुआ है। इसलिए ये ऋषि सृष्टि मानस सृष्टि या आंगिक सृष्टि भी कहलाती है। ये सप्तर्षि प्राण, त्वचा, चक्षु, श्रवण, रसना, घ्राण तथा मन रूप में स्थित हैं। अतः भौतिक रूप से नक्षत्र मंडल में दिखाई देने वाले सप्तर्षि सूक्ष्म रूप में हमारी देह में स्थित हैं। आवश्यकता है इस सूक्ष्म रूप को पहचानने की, ऋषि तत्व को जागृत करके सदाचार और धर्माचरण के पथ पर अग्रसर होने की, अपने आत्म रूप से साक्षात्कार करने की। आइए आकाश के तारामंडल के स्वस्ति रूप से एकाकार होकर हम भी परम ऋषियों और अपनी ऋषि तुल्य ऊर्जा को नमन करें। नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।